राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अति सुंदर पुराण श्रीमद् भागवतम को अध्ययन कर रहे हैं, जो अमल पुराण है, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं पाया जाता, जिसको परमहंस संहिता भी कहा जाता है, जिसको साधारण लोग अध्ययन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है कि परमहंस संहिता है, जिसमें किसी प्रकार के साधारण लोग जिस वृत्ति को, जिस चाह को, जिस कामना को लेकर के भागवत के पास आते हैं, उन कामनाओं की पूर्ति करने से बहुत ऊपर परमहंसों की संहिता है, जिसमें किसी प्रकार की अपेक्षा, किसी प्रकार का विवाद, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं रह जाती। उन अमलात्माओं, उन मुनियों के अध्ययन के लिए, उनके मनन के लिए इस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने रचा है। जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं और केवल शुद्ध भक्ति के अलावा उनके जीवन में कोई और कर्तृत्व तो नहीं रह जाता, वो और कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जिनके जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त, उन सभी वैष्णवों के लिए, उन सभी भागवतों के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई है, जिसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या होगा 13, अध्याय 2, स्कंद 1। सभी के पास अगर ग्रंथ होगा तो देख सकते हैं। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम्। क्या कह रहे हैं? अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम्। कह रहे हैं कि अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ। अतः मतलब इसलिए, पुंभी मतलब जो भी मनुष्य हैं, द्विज श्रेष्ठ, जिन्होंने ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये सब द्विज कहलाते हैं, या जिन्होंने अपने गुरुजनों से दीक्षा ग्रहण कर ली हो, उनको द्विज कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म जो होता है एक माता के गर्भ से होता है और दोबारा गुरु के शरण ग्रहण करने से दोबारा जन्म होता है, इसलिए उनको द्विज भी कहते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को कि अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशः, कि जितने भी मनुष्य हैं और जितने भी लोग हैं और उनको जिन वर्ण आश्रम में विभाग किया गया है, उन सबको द्विज श्रेष्ठा। यहाँ किसको कह रहे हैं? सौनक आदि ऋषि को कह रहे हैं द्विज श्रेष्ठा, और सारे मनुष्यों के लिए कह रहे हैं पुंभी, कि जितने भी मनुष्य हैं उन सबको वर्ण आश्रम के विभाग में रखा गया है। वर्ण आश्रम एक ऐसा विभाग है, ऐसी संस्था है, जिसमें कोई भी मनुष्य अगर आ जाए तो स्वतः वो कृष्ण भावना भावित होने लग जाएगा। पूरा का पूरा वर्ण आश्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से उसको बनाया गया है कि कोई भी अगर वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करता है
चाहे वो किसी भी वर्ण में आता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अथवा किसी भी आश्रम में आता हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी, इन किसी भी संस्था में वो रहता हो, तो उस संस्था में इस तरह से उसके क्रियाकलाप होते हैं, इस तरह के शास्त्रिक नियम होते हैं उसके द्वारा निर्धारित, जिसको मनुष्य पालन करता है। और मनुष्य जैसे ही उसका पालन करने लग जाता है, वह स्वतः कृष्ण भावना भावित होता चला जाता है। कोई भी देख लीजिए, कोई ब्राह्मण है अगर, तो ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है उसका निर्वाह अगर वो करता है, तो ब्राह्मण अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, तो ब्राह्मण सभी वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करता है। उसको समझ में आ जाता है कि केवल और केवल भगवान कृष्ण ही सभी वेदों के सार हैं, और भगवान कृष्ण की भक्ति ही सभी वेदों में, सभी पुराणों में उल्लिखित है। सब एक ही स्वर में गा रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति करनी ही चाहिए। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। हम लोग कई बार पूछते हैं ना, कई लोगों से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आपके मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? आप इस सुंदर शरीर को, इस सुंदर हाड़ मांस के ढांचे को लेकर के इधर से उधर घूम रहे हो, जिसको उठाते हो, बिठाते हो, सुलाते हो, खिलाते हो, सब कुछ करते हो, इस शरीर को ढोने का, इस शरीर को लेकर के घूमने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? क्योंकि इस शरीर तो एक दिन तुमको छोड़ देगा। क्योंकि तुम सोचते हो कि हम इस शरीर को लेकर के घूम रहे हैं, तो शरीर अपने आप तुमको छोड़ देगा। हम अपने शरीर को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि शरीर ही हमें छोड़ देगा। तो जिस शरीर को लेकर के तुम पूरे संसार में विचरण कर रहे हो, उस शरीर का उद्देश्य क्या है? तुम्हारा यहाँ पर मानव जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? तो एकमात्र उद्देश्य है किसी भी मनुष्य योनि को प्राप्त किए हुए जीवात्मा का केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना। अगर उसके अतिरिक्त किसी ने अपने जीवन में कोई और लक्ष्य बना करके रखा है कि हम वर्ण आश्रम के वर्ण का पालन करते हैं, क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं, अथवा हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, वो सब कुछ करता हुआ भी अगर उसके जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति नहीं है, श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है, तो समझना चाहिए कि वो अभी तक ना वर्ण आश्रम को ठीक से पालन किया और कर रहा है, और ना ही अपने मानव जीवन का सदुपयोग कर रहा है। अगर कोई वर्णाश्रम में आता है, तो सबसे पहले वर्णाश्रम में किसको लाएंगे? किसी गधे को, किसी कुत्ते को तो उठा करके नहीं आएंगे, ले आएंगे कि ये वर्णाश्रम में ये ब्राह्मण हो गया, ये क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया। दो कुत्ता कुत्तियों की शादी करा दी और बोल दिए गृहस्थ हो गया। उसको तो हम गृहस्थ और उसको हम वानप्रस्थ नहीं बना सकते किसी जानवर को। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारे पास मानव का तन होना चाहिए। कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होने से पहले क्या है? एक मनुष्य है, और उस मनुष्य को कृष्ण भावना भावित बनाना है। जो कुछ भी उसको प्राप्त कराना है, उसके मानव जीवन का उद्देश्य अगर प्राप्त उसे कराना है, तो उसे वर्ण आश्रम जैसी जो संस्था है, जो हमारे वैदिक सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंश है, अंग है, उसका हर किसी को पालन करना चाहिए। अगर कोई उसमें आकर के अपने वर्ण आश्रम के नियमों को पालन करता है, तो स्वतः उसके अंदर कृष्ण भावना की जागृति हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे जो आज का वर्णाश्रम देखते हैं, तो उस वर्णाश्रम में क्या है कि अगर कोई ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय कोई भी हो, तो अपने वर्णाश्रम के अनुसार ना उसका कोई कर्म है, ना उसके अनुसार उसका ज्ञान है, ना उसके अनुसार वो अपनी शिक्षा को, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब कर्म भ्रष्ट हो गए। आज के समय में, कलयुग में क्या हो गया है? कर्म भ्रष्ट होना मतलब कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपका कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य है जिसको आपको करने होते हैं अपने जीवन में। अपने आजीविका के लिए भी वही करना है, और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी उन्हीं कर्तव्यों को करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आज के समय में क्या है कि हर ब्राह्मण कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं किसी के यहाँ काम कर रहा है, कहीं कुछ और काम कर रहा है, लेकिन वो अपने वेदों का अध्ययन, शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, इस तरह के कर्तव्यों को भूल चुका है, करता ही नहीं। वो किसी के यहाँ नौकरी करने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है कि देखो मैं तो फलाने यहाँ नौकरी करता हूँ। किसी सेठ के यहाँ नौकरी करो या हमारे भारतीय सरकार की नौकरी करो, है ब्राह्मण और करते हो नौकरी, तो शूद्र से श्रेष्ठ तो नहीं कहे जा सकते।
क्योंकि आपने अपने कर्म को भ्रष्ट कर लिया है, अपने कर्म को छोड़ दिया है। इसलिए आज के समय में हम कहते हैं कोई कोई वर्णाश्रम में है लेकिन फिर भी उसको कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अपने स्थान पर रह करके अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को ठीक से न निभाने के कारण कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, उसमें वो कृष्ण भावना भावित को जागृत नहीं कर पा रहा। क्योंकि आज अब के समय में वर्ण आश्रम की दृष्टि से देखा जाए तो सब शूद्र बनने में लगे हुए हैं, जो उसके ऊपर शासन को करते हैं वो क्षत्रिय बनने में लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा लोग बिजनेस खोल के हुए हैं तो सब क्या कर रहे हैं, पूरे संसार में अलग अलग प्रकार के बिजनेस खोल करके लगे हुए हैं। लेकिन ब्राह्मण का कार्य जो है वो करना और कराना कोई नहीं चाहता। कुछ बचे खुचे ब्राह्मण भी हैं, तो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने कर्म कांडों में लिप्त हैं। वो शास्त्रों को उस गहराई से अध्ययन नहीं करते। वो कर्म कांडों के हजारों मंत्रों को तो सीख लेते हैं, लेकिन उस वेद का असली लक्ष्य क्या है, कृष्ण के पास पहुंचाना, कृष्ण की ओर मोड़ना, उसको छोड़ करके तरह के सुख सुविधाओं को जोड़ने के लिए सकाम कर्म कराने में, करने में और लोगों को समझाने में लगे हैं कि तुम ये काम करो, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर जाओ तो ये कार्य करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सब कुछ करने, कराने और सिखाने में लगे हैं। कोई भी किसी को कृष्ण भावना भावित के प्रचार में कोई किसी को ये उपदेश नहीं दे रहा है कि सब शास्त्रों का मात्र उद्देश्य कृष्ण की भक्ति करना है, कृष्ण के शरण में जाना है। अब ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को भ्रष्ट कर लेते हैं और तब जाकर के सूत गोस्वामी को कहना पड़ता है कि आप किसी भी वर्ण आश्रम विभाग में हैं, स्वनिश्चित धर्मस्य, अपने कर्तव्यों का, अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों का पालन किस लिए करना चाहिए, संसिद्धिम हरितोषणम, केवल और केवल उन कर्तव्यों की सिद्धि कब है, कर्तव्यों के द्वारा भगवान हरि जो है तो हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए। संसिद्धिम हरितोषणम, इसके अलावा और कोई कर्तव्य नहीं बनता किसी भी मनुष्य का, जो किसी भी वर्ण आश्रम में हो अथवा मनुष्य के शरीर को धारण कर रखा हो। इसलिए यहाँ पर कहा अतः पुंभी, सबसे पहले मनुष्य को कह दिया कि कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो किसी भी कुल में हो, किसी भी खान में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में हो, अगर वो मनुष्य है तो उसका भी कर्तव्य है संसिद्धिम हरितोषणम। उसके बाद कहते हैं कि वर्ण आश्रम विभाग, वो किसी भी वर्ण में हो तथा आश्रम में हो या फिर किसी भी वृत्तिपरक धर्म का वो कार्य करता हो, उस धर्म, उस वृत्तिपरक कार्य के द्वारा एकमात्र हरि को ही प्रसन्न करना है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। अतिरिक्त कुछ भी कार्य करते हैं, वो कार्य के द्वारा अगर भगवान हरि प्रसन्न नहीं होते हैं तो समझना चाहिए कि हम अभी भी अपने गलत वृत्तिपरक कार्य में लगे हैं, या तो कर्तव्य गलत है या फिर हम कार्य ही गलत कर रहे हैं, दिशा ही हमारी गलत है, क्योंकि हम हरि की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उसी को पहले भी भगवान ने कहा है कि सब कुछ क्यों किए जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब केवल और केवल क्यों है, केवल और केवल भगवान के प्रति हमारी जो रुचि है, हमारी जो श्रद्धा है वो बढ़नी चाहिए। जिसमें कहते हैं ना कि धर्म स्वनिश्चितम पुंसाम विश्वक सैन्य कथा सुयह न उत्पाद यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम, कि अगर हम कोई भी कार्य कर ले, अगर हमारी रति कृष्ण कथा में नहीं होती है तो सब व्यर्थ है। उसी प्रकार यहाँ भी कह रहे हैं कि तुम मनुष्य हो या वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करते हो, तुम्हें क्या करना है, उन कर्तव्यों को के द्वारा भी कृष्ण को संतुष्ट करना है। कोई कहे कि हम वैसे हैं, तो हम बिजनेस करते हैं, तो हम भगवान को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई क्षत्रिय है, कहे कि हम कैसे कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं अपने कर्तव्यों के माध्यम से। मुझे तो अलग अलग युद्ध में, अलग अलग राजनीति में, अलग अलग प्रकार के छल कपट आदि नियमों का सहारा लेना पड़ता है, जिसके द्वारा हम इस राज्य का प्रशासन चलाते हैं। वो कैसे कह सकता है कि हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, हमारा कर्तव्य कैसे निर्वाह होगा अगर हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो हम हरि को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं इन सब को करते हुए। जब हमें मालूम हो जाएगा कि हम कौन हैं, हमारा वृत्तिपरक धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, तो मानव अपने आप क्या करता है,
उस जीवन में जीते जीते जैसे कि हम लोगों का जीवन का उद्देश्य बन जाता है कि हम कोई भी अध्ययन करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो एक लक्ष्य बना करके जाते हैं कि ये हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, या हम कितने दूर मेहनत करने के लिए जाते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित होता है। कहीं धन के लिए, कहीं शिक्षा के लिए, कहीं व्यापार के लिए, कहीं घूमने के लिए, कोई भी लक्ष्य बना करके हम लोग कहीं पर जाते हैं तो निर्धारित होता है। वैसे ही जब हम किसी वृत्तिपरक कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए ब्रह्मचारी जीवन में अथवा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमें उसके पूर्व ज्ञात होना चाहिए कि वहां जाकर के भी हमें सत्य और सत्य हरि को ही प्रसन्न करना है। और हरि को प्रसन्न करने का कलयुग में केवल एकमात्र साधन है कि आप किसी भी वर्ण में रहें, किसी भी आश्रम में रहें, लेकिन आप निरंतर कृष्ण का नाम लेते रहें। अपने जीवन में कृष्ण को अगर बचा करके रखेंगे, कृष्ण के नाम को अपने मुख से, अपने जीवन से उच्चारित करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने वृत्ति परक जो वर्ण आश्रम के धर्म है उसको करते हुए भी हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर कोई गृहस्थ है तो उसके जो पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उन सबको भी समझना है कि कृष्ण ने मुझे इन सबको दिया है सेवा करने के लिए, और मेरा कर्तव्य है कि अगर ये लोग कृष्ण का नाम नहीं लेते तो मैं क्या करूं, उनको कृष्ण का नाम लेने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रेरित करूं। जबरदस्ती नहीं करना होता। अगर कोई घर में गृहस्थी में रहता है और चाहे कि हम जबरदस्ती करके किसी को कृष्ण की भक्ति दे दे तो संभव नहीं है। हम सबको बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्या है, एक माला करो, कभी आधा माला भी करो, लेकिन 11 बार भी नाम लो महामंत्र का, लेकिन लो। वहां से शुरुआत करते हुए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पत्नी को, अपने पति को, या फिर बच्चे को, या फिर अन्य जो भी सदस्य हों, उनको भी हम 5 मिनट, 10 मिनट कृष्ण का नाम लेने के लिए प्रेरित करें, अथवा उनको कृष्ण का नाम सुनाएं, कृष्ण की कथा सुनाएं, जिससे क्या होगा कि वो भी धीरे धीरे कृष्ण के भक्त बनेंगे। तो आपका जो दायित्व है कि आपके साथ परिवार के रूप में इतने लोग जुड़े हैं जो मनुष्य के शरीर को अगर धारण करते हैं, तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि हम भी इनको कृष्ण भावना भावित में लाएं। नहीं तो मनुष्य जीवन ऐसे ही बेकार चला जाएगा और हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को इनके तो न सस्यात न देवो न सस्यात, ऐसे अलग अलग लेकिन उससे पहले मृत्यु मृत्यु के आने के पहले अगर हम क्या करेंगे, भक्त बना देती, आप होने का कर्तव्य पूरा हो गया, आपके पत्नी होने का कर्तव्य पूरा हो गया। आप जिस वर्ण में, आश्रम में रह रहे थे, आपने उस कर्तव्य को निभाया और आपने हरि को संतुष्ट कर दिया, क्योंकि कृष्ण ने आपको उन परिवार के रूप में, वो कर्तव्य के रूप में आपको दायित्व दिए थे, जिसका निर्वाह करते हुए हमने अपने निर्वाह को, अपने परम निर्वाह को निभा लिया, जिसमें हमने भगवान को, लोगों को कृष्ण की ओर जोड़ करके, कृष्ण का नाम लेकर के हरि को संतुष्ट कर दिया। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं, स्वनिश्चित धर्म से संसिद्धिम हरितोषणम। अपने कर्तव्य का निर्वाह इस तरह से करना चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। हम सोचते हैं कि हम भोजन बना रहे हैं तो पति के लिए, पुत्र के लिए बना रहे हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि कृष्ण के लिए बना रहे हैं। अपने से थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हम जब गृहस्थ हैं तो हम कभी भी भोजन ऐसे बनाते हैं कि आज राधा श्याम सुंदर को हमको ये भोग लगाना है,
तो राधा श्याम सुंदर को ये अमुख वस्तु बहुत प्रिय है। हम चुपचाप अपने मन में विचार करते हैं कि अभी ये चीज है हमारे पास और ये तुरंत बन सकता है, हम उसी अनुसार कृष्ण की भी सेवा करते हैं। ये नहीं देखते कि क्या हो सकता है, कैसे हम उनकी अच्छी सेवा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अभी हमारे पास भाजी है, ये बनी हुई है, ये फ्रिज में रखा है, केवल ये बनाते हैं और भोग लगा देते और उसको लेकर के बैठ जाते हैं और फिर महाप्रसाद गोविंद देख करके उसको ग्रहण करने लग जाते हैं। लेकिन जिसके लिए हम बना रहे थे उसके प्रति हमारी चेतना ही वैसे नहीं। कभी कभी जब कृष्ण जन्माष्टमी होता है, राधा अष्टमी होता है, उस समय हम लोग सोचते हैं सब साल में 1 या 2 बार कि कृष्ण को अमुक वस्तु पसंद है, कृष्ण को ये पसंद है, तो हम कृष्ण के अनुसार ही भोग लगाएंगे। बाकी दिन तो हम अपने अनुसार ही भोग लगाते रहते हैं कि हमें ये पसंद है या ये जल्दी बन जाएगा, या वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, इसको हम बना देते हैं। लेकिन कभी कृष्ण के अनुसार हम कृष्ण को भोग लगाते ही नहीं है। इसलिए हमें जब भोग लगाना है, कृष्ण की सेवा करनी है, तो कृष्ण के अनुकूल वस्तु होनी चाहिए। अपने पति के पुत्र के अनुकूल वस्तु हो या ना हो, उस वस्तु को कृष्ण को भोग लगा करके आप उनको अर्पण करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, उनकी भी चेतना परिवर्तन आएगी, चेतना में परिवर्तन आएगी। लेकिन हम उसी के अनुसार अगर उन चीजों को बना देते हैं जो इनको पसंद है, भगवान को तो पता है कि सब वस्तुएं पसंद है, भगवान सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से कुछ वस्तु होते हैं जो भगवान कृष्ण को पसंद है। जैसे वो माखन बहुत प्रिय है, दही भात भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, वो जो फल होता है चीकू का फल, वो भगवान को बहुत पसंद है। ऐसे ही बहुत सारे चीज है ना जो भगवान को बहुत पसंद है, तो उन चीजों को भगवान को भोग लगाना चाहिए, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होंगे और हम भी प्रसन्न होंगे। और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हम हरि को भी प्रसन्न कर सकते हैं जब उनके अनुसार भी सोचेंगे। जैसे हम पति के अनुसार सोच रहे हैं, पुत्र के अनुसार सोच रहे हैं, तो उसमें समझना चाहिए कि कृष्ण भी हमारे घर के ही एक फैमिली मेंबर हैं, तो हमें उनके पसंद का भी कोई वस्तु बनना चाहिए। जैसे चलो पति के पसंद का बना लिया, एक पुत्र के पसंद का बना लिया, तो एक कृष्ण के पसंद का भी बना लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम जुड़ते चले जाएंगे कृष्ण से, और कृष्ण की भावना हमारे अंदर आती चली जाएगी, तो हम कृष्ण भावना भावित होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। उसको प्रभुपाद जी यहाँ पर विस्तार से समझाते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे भगवान से जुड़ता है। तो अनुवाद सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या लिखे हैं प्रभुपाद। अतः ये द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह है भगवान को प्रसन्न करना। अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त होती है वो क्या है? अब भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य, विश्व भर में मानव समाज 4 वर्ण तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण है। पहला वर्ग बुद्धिमान वर्ग कहा जाता है, यानी ब्राह्मण। योद्धा वर्ग यानी क्षत्रिय। उत्पादक वर्ग यानी वैश्य। और श्रमिक वर्ग यानी शूद्र। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं। किसके अनुसार विभाजित किए हैं? गुण और कर्म के अनुसार, न कि जन्म के अनुसार इन वर्णों को विभाजित किया गया है। उनका जो गुण है, उनका जो कर्म है, उन कर्मों के अनुसार ही किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा जाता है। कोई अगर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो जाए तो जरूरी है कि वो सम्माननीय हो सकता है, लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता। पूजनीय तो वही है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के भी ब्राह्मण के कर्तव्यों को निभा रहा है, अपने कर्म में लगा हुआ है। और उससे भी श्रेष्ठ कौन है? जो किसी भी वर्ण आश्रम में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन अपने गुण और कर्म के अनुसार वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनता है, वो अधिक सम्माननीय है। तो भगवान कहते हैं कि जो वर्ण आश्रम है वो कैसे विभाजित किया है? जन्म और कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है। जन्म और कर्म के अनुसार भगवान ने इन वर्ण आश्रम को बनाया है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये ऐसा नहीं है। सब कहते हैं कि सब जन्म के अनुसार होता है। तो प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देकर के समझाते हैं कि अगर कोई डॉक्टर का बेटा है, तो डॉक्टर के घर जन्म लेने के कारण ही वो डॉक्टर नहीं बन जाता। उसके अंदर स्वाभाविक वृत्ति हो सकती है कि कुछ जानकारियां रखता हो दवाई के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में, लेकिन वो पूर्णतः डॉक्टर नहीं है जब तो आधिकारिक रूप से किसी प्रतिष्ठित और किसी अच्छे
डॉक्टरी की जहाँ पर पढ़ाई होती है, एमबीबीएस हो, एमडी हो, जब तक वहां से मान्यता प्राप्त नहीं कर लेता पढ़ाई करके, तब तक वो डॉक्टर नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार हमारे वर्णाश्रम में भी है कि अगर कोई अपने जन्म कोई भी हो, लेकिन अपने कर्म और गुण के अनुसार श्रेष्ठता को प्रकट कर देता है, अपनी बुद्धिमत्ता को प्रकट कर देता है, तो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए। जो प्रशासनिक योद्धा वर्ग है, जिसके अंदर क्षत्रियों में बाहुबल कहा जाता है, बहुत होता है, शौर्य बहुत होता है, वैसे लोग जो किसी के ऊपर कंट्रोल करने पे अपने अधिकार को जमा सकते हैं, वे लोग क्षत्रिय कहलाने के योग्य हैं। तो ऐसे अलग अलग वर्ग को विभाजित किया गया है। कोई नहीं कह सकता कि उसके आगे प्रभुपाद जी स्वयं लिखते हैं जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन यानी ब्रह्मचारी का जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन तथा भक्त जीवन। भक्त जीवन को संन्यास जीवन भी कहा जाता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इसको भक्त जीवन इसलिए ट्रांसलेट किया है और लिखा है क्योंकि संन्यास लेने का मतलब होता है कि 2400 घंटे कृष्ण के अतिरिक्त अपने शरीर के लिए भी उसको ध्यान न देते हुए कृष्ण की सेवा में लगे रहना, इसलिए इसको भक्त जीवन यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मानव समाज में परम हित इसी में है कि जीवन इसी प्रकार विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। अगर कोई भी संस्था को स्वस्थ रूप से विकास करना है, तो अगर वो वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं करती है, तो हम कभी भी किसी प्रकार से भी विकास नहीं कर सकते। कहीं भी जाएंगे, किसी बड़े से बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाएंगे, फैक्ट्री में, कारखाने में जाएंगे, बड़े बड़े कंपनियों में जाएंगे, ये 4 वर्ग तो आपको दिखेंगे ही, जो सब कुछ को देख रहे हैं कि क्या कार्य कैसे होना चाहिए। वो बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण कहलाता है। वहां भी जैसे वहां के सीईओ होते हैं, वो क्या है, वो सब चीज को देख रहे हैं, वो हो गए बुद्धिमान वर्ग यानी ब्राह्मण। अब उसके नीचे होते हैं मैनेजर लोग और भी एम्प्लॉय होते हैं, जो उन सब कार्य को ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको करने के लिए वहां पर अपने शासन को बनाए रखते हैं कि ये एम्प्लॉय इतने बजे आया, इतना काम किया, ये बाकी है। वो सब कौन देखता है? वहां का प्रशासनिक वर्ग देखता है, जो क्षत्रिय कहलाएगा। और फिर वहां पर जो उत्पादक करते हैं, जो अलग अलग चीजों को बना करके उसको बेचने में लगे हुए हैं, जो वहां पर मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम अभी इस चीज को बेचेंगे, इस कंपनी के इस प्रोडक्ट को हम बेचेंगे, वो सब हो गए वैसे। और जो उस कंपनी में बैठ करके उस चीज का निर्माण कर रहे हैं अपने को श्रम करते हुए, वो सब शूद्र कहलाते हैं। हर संस्था में ये 4 वर्ण दिखेंगे। लोग आजकल कहते हैं कि वर्ण आश्रम गलत है, तो गलत है तो सबको आप सीईओ बना दो ना। नहीं बनाते ना। किसी को आप नौकर के रूप में रखते हो, किसी को स्वीपर के रूप में रखते हो, किसी को वॉचमैन के रूप में रखते हो। ये सब क्या है? ये सब तो अलग अलग रूप से न चाहते हुए भी ये सृष्टि, ये प्रकृति को ऐसा बनाया गया है कि लोग 4 भाग में विभक्त हो ही जाएंगे। हर कोई अगर ब्राह्मण बन करके बैठेगा तो बाकी सारे कार्य कौन करेगा? लेकिन आज के समय में कोई ब्राह्मण नहीं बनना चाहता, सब बनना चाहते हैं बिजनेसमैन, कोई नौकरी करना चाहता है, सब शूद्र और वैश्य बनना चाहते हैं। क्षत्रिय तो कोई रहे ही नहीं। क्षत्रिय इसलिए नहीं रहे क्योंकि किसी के अंदर उतना शौर्य बल पराक्रम कुछ रहा ही नहीं। लोग केवल लिखने के लिए अपने गाड़ी के पीछे क्षत्रिय जाट और सिंह ऐसे कुछ कुछ लिख देते हैं, सब दिखावा है। उनके अंदर कोई शौर्य बल नहीं है। इतने सारे उत्पात मचते हैं जब भारत में, तभी लोग कहाँ जाते हैं? केवल बोलने और फेसबुक में लिखने से क्षत्रिय नहीं हो जाता कि हमने इस तरह की बातों को बोल दिया और इस तरह बातों को सोशल मीडिया में लिख दिया, आप क्षत्रिय नहीं हो गए। उसके लिए आपको जमीन में आकर के कुछ करना होगा। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, किसी का घर लूट लिया जाता है, किसी को घर से बेदखल किया जाता है, उस समय क्षत्रिय केवल अपने मोबाइल फेसबुक के द्वारा कुछ लिखने में लगते हैं, कुछ पोस्ट और शेयर करने में लगते हैं। उससे लोगों को सिर्फ जानकारी होता है, दिल में थोड़ा सा दर्द उठेगा कि हाँ इसके साथ ऐसा क्यों किया गया, बस खत्म हो गया। अगले दिन वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। उनके अंदर न शौर्य है, न क्षत्रिय है, न पराक्रम है। वो सब कुछ नहीं होने के कारण आज भारत देश की दुर्दशा है। क्योंकि हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो क्षत्रिय प्रशासन के अंदर ही आता है, क्षत्रिय कहा जाता है। अब उन क्षत्रिय में हम आरक्षण के माध्यम से किसी को भी, योग्य हो या नहीं हो, उसको हम भर्ती कर दे रहे हैं, कर्म उसको दे दे रहे हैं। गुण है कि नहीं पता नहीं, हम किसी को भी कर्म के अनुसार उसको दे दे रहे कि हाँ इसने इतना कर्म किया है, इसने इतना पुरुषार्थ किया है, इसने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, इसने यूपीएससी की पढ़ाई कर ली, इसने वेद को पढ़ लिया, तो उसको कर्म के अनुसार हम बोल देते हैं ब्राह्मण है। अरे गुण भी तो देखो,
कोई दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो हम उसको समझते हैं कि ये बहुत श्रेष्ठ है, योग्य योग्य हो गया, जबकि दक्षता और योग्यता में बहुत अंतर है। हम आजकल दक्षता के आधार पर, स्किल्स के आधार पर किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समझते हैं कि वो प्रोफेशनल रूप से कितना अच्छा वेद के पाठ को कर सकता है, वो हो गया ब्राह्मण। अरे लता मंगेशकर भी बहुत अच्छा गाती थी जब वो वेद का या संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करती थी, तो फिर भी उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके पास दक्षता थी, गुण नहीं था कि वो गुण के अनुसार उन कर्तव्यों को करे। तो वैसे ही हमारे शासन प्रशासन में भी वही वही हो रहा है, जो क्षत्रिय नहीं है, बस कर्म कर रहे हैं क्षत्रिय का, तो उसको पूर्ण रूप से हम क्षत्रिय नहीं मान सकते। उसके लिए दोनों होने चाहिए, उसके पास गुण भी होने चाहिए उस प्रकार, और उसके अनुसार कर्म भी होने चाहिए। लेकिन आज के समाज में इन चारों वर्णों का जो विभाजन है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के आधार पर देखा जा रहा है, गुण के आधार पर नहीं देखा जा रहा। जब हम गुण के आधार पर भी देखने लग जाएंगे कि हाँ, ये इसके अंदर गुण भी है ब्राह्मण का अथवा क्षत्रिय का वैश्य का, तब जाकर के हम वो कर्तव्य, वो कर्म उसको दिए जाने चाहिए। बल्कि आज क्या है, अगर वो कर्म कर रहा है तो हम उसको समझ लेते हैं उसके अंदर गुण भी है, जबकि वो स्किल्स डेवलप करके वहां पर आया है, ना किसी प्रकार की योग्यता है उसके अंदर, केवल दक्षता है कि वो अच्छे से काम को, उस कार्य को कर सकता है। जैसे कि आजकल हमारे शिक्षण संस्थान में भी यही चल रहा है कि आजकल आर्ट के बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हो गए हैं, तो ये जो घड़े बनाना, मटका बनाना का भी आजकल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई होता है, जिसको क्ले आर्ट ऐसा कुछ बोलते हैं। उस क्ले आर्ट का काम होता था, किसी विशेष प्रकार के वर्ग होते थे जो परंपरा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आते थे, जो दिए बनाते हैं और अनेक प्रकार के मिट्टी के जो बर्तन को बनाते हैं। आजकल जो पढ़ाई लिखाई कर करके उस वर्ग का काम को अपने आधुनिक यंत्रों के द्वारा जो कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ दक्षता है कि वो कार्य को पढ़ लिख करके ठीक से कर पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो गुण नहीं है जो किसी कुम्हार के पास होता है। कुम्हार के पास बनाए गए उस बर्तन को देखिए और जो किसी दक्ष व्यक्ति के द्वारा बनाए गए बर्तन को देखिए, अंतर बहुत दिखाई देता है। वो दक्ष व्यक्ति के द्वारा बनाए गए बर्तन आपको बहुत सुंदर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन योग्यता के आधार पर देखा जाए तो हम किसी को योग्यता के आधार पर अब निर्धारित नहीं करते, अब उसके कर्म के आधार पर ये अच्छा है, ये अच्छा करता है, अच्छा बनाता है, अच्छा काम कर लेता है, उसके अनुसार हम उसको उसकी मान्यता पर देते जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसके पास गुण और कर्म दोनों होने चाहिए, अन्यथा कोई भी प्रामाणिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग विभाग का लक्ष्य परम सत्ता श्री भगवान को प्रसन्न करना है। कोई भी विभाग हो, उसका एकमात्र कर्तव्य है कि वो भगवान को प्रसन्न करे, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। जो सुसंस्कृत जीवन जीना चाहते हैं, आदर्श जीवन जीना चाहते हैं, आदर्श जीवन प्रभुपाद जी कहते थे, सादा जीवन उच्च विचार। जीवन हमारा सादा जरूर होना चाहिए, लेकिन विचार बहुत उच्च होने चाहिए। उच्च विचार क्या है कि हमको कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना है, ये जीवन का उच्च विचार है। लोगों को कृष्ण के भक्त के रूप में जोड़ना है, लोगों को कृष्ण भक्त के रूप में देखना है, लोगों को कृष्ण का भक्त बनाना है, लोगों के अंदर कृष्ण की जागृति करनी है, ये क्या है, उच्च विचार है। लेकिन उस उच्च विचार को जीने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सादा जीवन जीना। बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन जी करके हम कभी भी कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास भी करें तो बहुत दुर्लभ होगा वो वस्तु, क्योंकि कलयुग में थोड़ा सा भी अगर हमें समय मिलता है, जब हमारे जीवा से कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारित नहीं होता, उस समय माया ही हमको पकड़ती है और हम उस दिन भर माया के गोद में बैठे रहते हैं और हमें लगता है अरे हम तो सुबह 2 घंटे एकदम आराम से हरे कृष्ण महामंत्र जप लिए, सुबह आराम से हम माला कर लिए, अब तो हम माया से मुक्त हैं, माया देवी से हम मुक्त है, माया हमें छोड़ देगी, नहीं छोड़ेगी। भगवान कहते हैं मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरस्ति तनंति, कि जो मेरे शरण में आता है वही माया से मुक्त हो जाता है। 24 घंटे में हम कितने देर कृष्ण की शरण में रहते हैं, कितने देर हम कृष्ण का नाम लेते हैं, नहीं लेते ना, क्यों नहीं लेते। प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी जब टीका करते हैं, प्रीति संदर्भ छठ संदर्भ है, उसमें प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं कि हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं ना, जिस क्षण, उसी क्षण माया जो है हमको अपने गोद से उतार करके रख देती है।
श्रद्धा पूर्वक जब शुद्ध नाम उच्चारण करते हैं उसी क्षण। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण का नाम छोड़ देते हैं तो कलयुग का ये प्रभाव है कि माया जो है पुनः अपने गोद में उठा लेती है और घूमते रहती है। वैसे ही हमारे साथ भी होता है, जब हम नाम ले रहे हैं आराम से 16 माला बैठ करके किए और फिर वही संसार में हम लग गए, वही धन, वही रुपया, वही पैसा, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, वही भोग की वृत्ति हमारे अंदर पुनः जागृत हो जाती है। तो समझना चाहिए कि उतनी ही देर हम कृष्ण के साथ थे। इसलिए हमें प्रयास करना है कि कृष्ण का नाम, कृष्ण का स्मरण जो है, कृष्ण का चिंतन जो है, वो निरंतर हमारे जिह्वा से, हमारे मन के अंदर, हमारे स्मरण में होता रहे। तब जाकर के हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, उस उच्च विचार को जी सकते हैं। और सादा जीवन इसलिए हमें जीना चाहिए क्योंकि माया जो है हमें कम परेशान करेगी अगर कोई व्यक्ति सादा जीवन को जीता है, क्योंकि उसके पास भोग ऐश्वर्य की जो वस्तुएं होंगी वो कम होंगी। तो कृष्ण के जो भी माया शक्ति है उसके ऊपर कम असर डालेगी। जैसे किसी गरीब व्यक्ति को देखिए, उसके पास एक झोपड़ी होता है, कुछ बर्तन होते हैं, चूल्हा होता है, अलग अलग कमरे नहीं होते, किसी प्रकार का झगड़ा, किसी प्रकार का मोह नहीं होता। हर कोई नहीं कहता हमें अलग कमरा चाहिए, अलग रसोई चाहिए, हमें अलग बाथरूम चाहिए। सब एक ही कुएं में जाकर के स्नान कराते हैं। उनको कहा जाए कि आप कृष्ण का नाम लो, वो तुरंत तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार की तृष्णा, लोभ, लालच जो है वो कम होता है। बस उनके अंदर यही होता है कि कल हमें प्राप्त करने के लिए भोजन प्राप्त हो जाए, उसके लिए वो संघर्ष करते रहते हैं। उनके अंदर केवल भोजन के लिए संघर्ष है, उस भोजन को किस थाली में खाएंगे उसके लिए संघर्ष नहीं है। लेकिन जिनके पास पैसा या पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो जाता है, वो सादा जीवन को छोड़ करके क्या करते हैं, जिस प्लेट में उस पराठे को रख करके खाना है उसके लिए संघर्ष हो जाता है। ये प्लास्टिक का होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए, सोने का होना चाहिए, उसके लिए फिर हम लोग संघर्ष करते हैं। और फिर इसलिए भी संघर्ष करते हैं जिस सोने के प्लेट में रख करके हम उस आटे की पराठे को खा रहे हैं, वो प्लेट किस टेबल के ऊपर रखा जाएगा, उस फर्नीचर के लिए फिर मेहनत करते हैं। अब वो फर्नीचर किस घर में होना चाहिए, उस घर को बनाने के लिए फिर मेहनत करते हैं। और फिर वो घर किस शहर में होना चाहिए उसके लिए भी मेहनत करते हैं। और धीरे धीरे वो देश ही बदल जाता है। हम भारतीय होने के बाद भी हम किसी विदेशी कल्चर या विदेश में जाकर के अपने निवास स्थान को बना लेते हैं। वो रोटी से शुरू होता है जो केवल पेट भरने का काम आता है, और उसको हम लोग कैसे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। वो सादा जीवन नहीं है। सादा जीवन है कि आप अच्छे से अच्छा भोजन एक साधारण तरीके से कृष्ण को भोग लगा करके, कृष्ण को भोग लगाने के लिए हम सोने की थाली रख ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी स्वयं के लिए ऐसे ऐश्वर्य के साथ जीवन इस कलयुग में नहीं जीना चाहिए, जिससे हम कृष्ण भावनामृत में अच्छे से आगे बढ़ सकें। देखते होंगे कि जिनके पास बहुत ऐश्वर्य है उनको बताओ कि तुम कृष्ण का नाम लो, तो बोलेगा अरे इस सब में क्या रखा है, देखो हमें से सब कुछ प्राप्त है। ऐसे ही हम कृष्ण के नाम लेने की क्या जरूरत है, ऐसे ही हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। वो सब क्या है, वो सब मोह है केवल, जो आपको कृष्ण से दूर कर रहा है, सब माया है। आगे कह रहे हैं भक्त प्रभुपाद जी, वर्ण आश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। वर्ण आश्रम का अगर हम पालन करते हैं, अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वाह करते हैं, तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उस परम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया। एकदम स्पष्ट कह दिया प्रभुपाद जी ने कि इसका कृत्रिम रूप से हम आधिपत्य करते हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ग जो है कुछ साल पहले, अभी तो कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन पहले क्या है कि ब्राह्मण वर्ग हर किसी के ऊपर अपने शासन को लिए हुए था कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, डरा करके उसको अपने वश में रखा हुआ था। या फिर क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण को भी अपने वश में करके रखा है, वैश्य को भी, शूद्र को भी, और अपने अनुसार उनको चलाने का प्रयास कर रहा है। तो ये कहते हैं कि उनपे आधिपत्य करने के लिए नहीं मिला है, वो सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए मिला है कि अगर कोई क्षत्रिय है तो अपने प्रजा को अपने पुत्र के रूप में देखे, कोई अगर ब्राह्मण है तो सबको कृष्ण के दास के रूप में देखे और लोगों को कृष्ण का भक्त बनाए। ऐसे देखने के लिए अगर वैसे है तो उसका कर्तव्य बनता है कि जितने भी हमारे देश के, शहर के, गांव वाले लोग हैं, वो सब क्या करें, केवल और केवल पेट भरे अपना जो भोजन उत्पादन हम करते हैं, कृषि, गौ रक्षा आदि, और आराम से बैठ करके कृष्ण का नाम लें। जो बाकी क्रियाकलाप है, मकान को बनाना, घर को बनाना या अन्य प्रकार की क्रियाकलाप है, वो श्रमिक वर्ग करते हैं, जिसको करते हुए उन तीनों वर्गों की सेवा करके ही वो अपने अपने उस पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं।
आगे कह रहे हैं, जब इंद्र तृप्ति की अत्याधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है। इसके कारण चूक जाता है, स्पष्ट कह रहे हैं कि आसक्ति और भोग के कारण इंद्र तृप्ति को अगर हम बढ़ा लेते हैं और किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति के प्रति अगर हम आसक्ति को बढ़ा लेते हैं तो हम उस परम सत्य के साक्षात्कार से चूक जाते हैं, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें कृष्ण की भक्ति ही करनी है। हम समझ नहीं पाते, हमें याद ही नहीं होता कि समय कब चला गया। सुबह उठते हैं कि अरे हम कृष्ण का नाम लेंगे, फिर पता चलता है हमें ये काम भी करनी, ये काम भी करनी, वो करते करते दोपहर के 12 बज जाते हैं। फिर बोलते हैं अरे शाम में कर लेंगे, और शाम में फिर अन्य कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, फिर बोलते हैं अब नींद आ, अब सोने के बाद फिर वही होता है कल करेंगे कल। तो वैसे टलता चला जाता है जीवन, और वैसे टलते टलते हम उस परम सत्य की जो जहां पर जिसे प्राप्त करना था उससे हम चूक जाते हैं। जब जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है कि स्वार्थी मनुष्य द्वारा वर्ण आश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने हेतु किया जाता है। आजकल क्या करे, स्वार्थी मनुष्य जो हैं वो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो हम किसी के ऊपर आधिपत्य कर सकते हैं। उसके लिए नहीं है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पूर्व समय से ही चला आ रहा है। कलयुग में शुरू से चला आ रहा है। जब से कलयुग आया तब से लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग गए और दूसरे के ऊपर शासन करने लग गए। इसलिए आप बहुत सारे देखते होंगे कि लोग ब्राह्मण से जलन रखते हैं या फिर जो क्षत्रिय से जलन रखते हैं, ST SC को अपना एक अलग ग्रुप बना करके वो लोग प्रचार कर रहे हैं कि भगवान नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं, उनका एक अलग ही चल रहा है ड्रामा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पूर्व से जो ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में रहे, उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किंतु समझदार मनुष्य जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम का विभाग सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है। वर्ण आश्रम क्यों है? समझदार मनुष्य जानते हैं कि अच्छे विचार, उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए दिया गया है। उसके अतिरिक्त किसी और कार्य के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर जो है वो प्रदान ही नहीं किया गया है। लेकिन हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उससे अगर हम भटकते हैं तो उसमें समझ जाना चाहिए कि हम जीवन के लक्ष्य से भटक रहे हैं। एक तो हमारी आसक्ति अधिक है या तो हम भोग अधिक कर रहे हैं। कोई कृष्ण भावना में नहीं आ रहा है, वो कहता है कि हमसे नहीं होगा। जैसे साधारण रूप से हम ही लोग उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं कि जब हम कृष्ण भावना भावित में नहीं थे, प्याज लहसुन या चाय आदि को छोड़ना कितना कठिन था। क्यों? क्योंकि हम उसके स्वाद के प्रति, उसके प्रति हम आसक्त थे। आसक्त होने के कारण उसमें हम भोग लगे हुए थे कि हमको उसको चाहिए, हम उसका भोग बार बार करते थे। उसके कारण हम कभी कभी माला वाला नहीं करते थे या हमें डर लगता था इसको करेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उस इंद्र तृप्ति को, उस आसक्ति को छोड़े, हम आज आराम से कृष्ण का नाम लेते हैं और बाकी सब कार्यों को करते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमने थोड़ी सी आसक्ति को कम की और भोग की वृत्ति को थोड़ा सा कम कर दिया। थोड़ा सा भोग की वृत्ति को कम करेंगे, थोड़े से आसक्ति, थोड़ा सा वैराग्य अपने अंदर आ जाएगा, तो हम स्वतः कृष्ण की ओर लग जाएंगे। क्योंकि कृष्ण संसार को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारा मन लगेगा ही ना। ऐसा थोड़ी संसार को छोड़ करके व्यक्ति एकांत में बैठ कर आंख बंद कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। मन जो है वो कहीं ना कहीं लगेगा। तो जब संसार में मन नहीं लग रहा है तो भगवान में तो लगेगा ही ना। और जब भगवान में नहीं लग रहा है तो संसार में लग रहा है। ये देख करके हम समझ सकते हैं जब कृष्ण में मन नहीं लगता तो कहाँ लगता है? संसार में। संसार से जब मन को हटाते तो कहाँ लगा? भगवान में। इसलिए वहां से थोड़ी सी वैराग्य की आवश्यकता रहती है, जिससे हम अपने आप को कृष्ण की ओर और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भागवतम का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य वर्ण आश्रम की परम सिद्धि यह है कि सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न करे। इसकी सृष्टि श्रीमद् भगवत गीता 4:43-4:13 में भी हुई है। किसी के पास है भगवत गीता 4:13 में भगवान क्या कहते हैं? 4:13 में भगवान यही बात को कहते हैं कि कोई किसी भी वर्ण आश्रम का हो, वो सब गुण और कर्म से विभाजित किए गए हैं। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, कोई माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा से समझाए प्रभु जी आपने। जैसे कि वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताए ना,
तो वो आपका क्या हुआ, मतलब कर्म के हिसाब से और गुण के हिसाब से वो वर्णाश्रम धर्म है सबका, मतलब। हाँ। तो तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर कोई शूद्र योनि में, शूद्र में है, तो वो हम्म। आपका मतलब अगर भगवान के भक्ति करते हैं और अपना सेवा भी करते हैं, तो वो क्या हो जाता है प्रभु जी? वो श्रेष्ठ है ना, वो अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वाह कर रहा है, उसी को तो कह रहे हैं कि आप अपने स्वनिष्ठित धर्म से अपने कर्तव्य को करते रहिए, और उस कर्तव्य के माध्यम से अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो संसिद्धि हरितोषणम, तो आपकी उस हम्म। कर्तव्य की परम सिद्धि हो रही है कि आप अपने शूद्र हैं अथवा वैसे हैं, उसको करते हुए आप परम सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप हरि को प्रसन्न कर रहे हैं भक्ति करते हुए। वही तो श्रेष्ठता है। केवल वर्ण आश्रम ऐसा नहीं है कि पालन करना है, उस वर्ण आश्रम का पालन करने का उद्देश्य ही है कि हम भगवान की भक्ति करें। सिंपल। हम्म। हम्म। जी प्रभु जी। और एक था प्रभु जी, जैसे गुरु से मिलने के बाद दोबारा जन्म हम्म। होता है किसी भी लोग का ना, तो उसके पहले जो वो कार्य किया था वो खत्म हो जाता है ना? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिस समय दीक्षा दिया जाता है तो पूर्व जन्म के जितने भी कर्म होते हैं वो सब गुरु अपने पास रख लेते हैं, तो उसका जो अप्रारब्ध है वो समाप्त हो जाता है, और जिस जीवन को लेकर के जी रहा है उसी प्रारब्ध से वो अपने जीवन को आगे बिताता जाता है। अगर वो 100% कृष्ण के भक्त बन जाता है, पूर्ण कृष्ण भावनाभावित हो जाता है, तो भगवत धाम जाएगा। नहीं होता है तो फिर आएगा इस संसार में, और पुनः मनुष्य का शरीर धारण करके भक्ति करने का अवसर दिया जाएगा। उस समय उसको प्रारब्ध तो अप्रारब्ध तो बचते नहीं है, मतलब पहले के कर्म, तो उसको भगवान के द्वारा ही सब सुविधाएं देकर के कृष्ण की ओर अग्रसित किया जाता है, उसके पूर्व कर्म के आधार पर नहीं। तो प्रभु जी, गुरु से मिलने के बाद दोबारा उसका जन्म होता है, तो मतलब उस टाइम पे वो गुरु जो बोलेंगे वही करना है, उसके पहले वाला काम नहीं करना है क्या, ऐसा है? हाँ, वो तो ठीक है, नहीं करना है, लेकिन हम वर्णाश्रम के अनुसार अगर देखें तो हम पहले तो ब्राह्मण होंगे या फिर कोई भी वर्ण के होंगे, गृहस्थ में होंगे या ब्रह्मचारी होंगे अथवा सन्यासी होंगे, हम किसी गुरु के पास जाकर के दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो हाँ। दीक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु का कुछ आदेश होता है, और हम्म। जो भी प्रामाणिक रूप से जो गुरु हैं वो सब एक ही आदेश देते हैं कि आपको कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण नाम का प्रचार करना है। इसके अतिरिक्त और कोई आदेश, कोई और निर्देश नहीं देते कि और अलग से हम्म। आपको कुछ करना है। जी। जी प्रभु जी, और एक प्रश्न था, जैसे जैसे हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हाँ, और एक प्रश्न था, जैसे भगवान को क्या क्या पसंद है, जो आप बताए, दो एक फल का भी नाम बताए थे, तो वो सब लिस्ट कहाँ पे मिलेगा प्रभु जी? वो लिस्ट जब अलग अलग चीजों को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ लिखा हुआ है, एक छोटा सा किताब आता है पूजा विधि की, उसमें बहुत मेंशन है कि भगवान को क्या पसंद है, राधा रानी को क्या पसंद है, गौर निताई को क्या पसंद है, भगवान नरसिंह को क्या पसंद है। तो सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगी गूगल में कि इनको क्या पसंद है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। पूजा जैसे कि आप विधि ना? लीला भी पढ़ेंगे, हाँ, लीला भी पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे भगवान क्या चोरी कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, क्या भगवान खा रहे हैं, दही भात खा रहे हैं। ऐसे पता चलता है कि भगवान को ये पसंद है, इसलिए भगवान खा रहे माखन पसंद है, पर एक बार भी भोग लगाए नहीं है माखन का। हैं। जी। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न, कोई प्रभु जी, माता जी? किसी हरे का कोई कृष्णा प्रभु प्रश्न? जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कैसे हैं? बढ़िया, आप प्रभु बताइए। प्रभु जी, जैसे आज एकादशी है, मतलब हम हाँ। एकादशी रखते हैं, हाँ, तो इसकी इसकी क्या महत्ता है एकादशी की? एकादशी की क्या महत्ता है? अगर कोई एकादशी के व्रत को करता है तो एकादशी व्रत करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम एकादश इंद्रियों को, अपने मन सहित जो 11 इंद्रिय हैं उनको हम कृष्ण की सेवा में आज के दिन लगा करके रखें। इसलिए आज के दिन हम लोग फास्टिंग रखते हैं कि कम से कम समय हम भोजन को बनाने में और अन्य चीजों में, खाने में व्यय करें, ज्यादा से ज्यादा हम कृष्ण का नाम लेने में समय को लगाएं, अपने मन बुद्धि को सबको कृष्ण की सेवा में लगा सकें। इसलिए इसको एकादशी 11वें दिन रखा गया है। इसको अगर कोई पालन करता है
तो उसको कहा जाता है कि जितने प्रकार के पाप हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। और हर एकादशी के एक महात्म को लिखा गया है। उस महात्म में उस एकादशी को करके जिस व्यक्ति ने, जिस महात्मा ने जिस चीज को प्राप्त किया, वो भी एक महात्म होता है कि इसके द्वारा हम, जैसे आज पाप कुंसा एकादशी है, पाप कुंसा मतलब पाप जो है वो समाप्त होता है। तो हर पाप को हम नाश कर सकते हैं एकादशी के दिन। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि एकादशी तिथि भक्ति जननी, कि एकादशी का जो तिथि है, अगर एकादशी का व्रत को कोई पालन करता है तो भक्ति जननी, वो हमारे जीवन में भक्ति को बढ़ाती है, भक्ति को उत्पन्न करती है। इसलिए हमें एकादशी करनी चाहिए। बाकी सांसारिक जो सकाम कर्म जो लोग करते हैं कि इस एकादशी से ये लाभ, वो नहीं। एकादशी करने का एकमात्र लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का नाम ले सकें। और दूसरा, एकादशी तिथि जो है भक्ति को जन्म देने वाली, इसलिए व्यक्ति को एकादशी का पालन करना चाहिए। हर वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और कोई प्रश्न किन्हीं का? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग यहाँ से, जहाँ पर आए हैं हम लोग, वहां से हम लोग कहीं और जाएंगे अपने इंदौर। तो आज रात को निकलेंगे तो कल सुबह हम लोग ट्रेन में ही रहेंगे। तो हो सकता है क्लास ना हो तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, अर्थात सुबह ना हो शाम में हो, जब भी हो तो आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ट्रैवलिंग के कारण ट्रेन में क्लास संभव नहीं होगा। जैसा भी होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। जब भी क्लास होगा तब हम लोग मिलते हैं 7:10 में। तो यहाँ से जा रहे हैं तो पुनः 6:30 बजे करना तो जरूरी नहीं है, 7:10 में ही कर सकते हैं। 6:30 में अगर आप लोगों को सुविधा है तो आप लोग उस ग्रुप में हैं तो मैसेज कर सकते हैं। 6:30 होनी चाहिए, 7:10 होनी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। हमें लगता है कि 7:10 हो तो ही ठीक होगा। या कहीं किसी अन्य स्थान पर हम रहें जहां पर हमें और कोई कार्य करना हो तो हम 6:30 बजे करेंगे, लेकिन ऐसे 7:10 में ही, ठीक है प्रभु जी, 7:10 या 7:15 7 बजे भी वाला ही कर टाइम सकते हैं। सही है। ठीक है, 7:10 वाला ठीक है, टाइम सही है प्रभु जी। ठीक है। ठीक है प्रभु। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तवृंदों की जय। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।